15 साल की मेरी बच्ची, मैं भागता भागता दौड़ता मैं मर गया। मैं पैदा करूँ या बच्चों को खिलाऊँ, मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे की कुछ नहीं। मोहल्ले वाले हमको खाना पीना देते लाकर। एक ही लड़की नहीं, बुराड़ी से कम 50-60 लड़कियां महीने में उठती है। पुलिस प्रशासन नहीं ढूंढ के लाता। जो लगातार इस परिवार को काफ़ी सारे धमकियां दे रहा है। आप ये जो नंबर देख रहे हैं, तारिक शेख, वो कह रहा है नंदिनी मेरे साथ है, 1 महीने बाद आप मिलेगी, और मुझे मेरे बच्चों को बहुत गाली देता है। अकेली गई है। फोन उनके पास है? हाँ, फोन है। बुराड़ी स्कूल में कुछ बच्चियों ने खड़ा हुआ देखा, रो रही थी। पुलिस से जा रही थी ना, हाँ, वो रो रही थी। अब रक्षा का तो देख लो ना, कितनी बढ़िया रक्षा हो रही है। ये आपके सामने रो रहे हैं माँ बाप, ये रक्षा हो रही है। क्या है क्या नहीं है, फोर्ट पिछला के हमारी बिटिया को बुराड़ी स्कूल से लेके गए। बुराड़ी स्कूल है, स्कूल से ही वो गायब है। आप आसपास रहते थे मैम, कभी देखा किसी लड़के से मिलना जुलना? ऐसा कुछ नहीं हमने देखा मैम। पैसे तो भी नहीं मांगे, लेकिन गंदी गाली बहुत दे रहा है। किस वजह से दे रहा है? पता नहीं क्या वजह नहीं है। मेरे पास एक लड़के का फ़ोन आया 11 बजे रात को, और वो लड़का मतलब फ़ोन करा, फिर जाके गाली देने लगा। हमारी बेटी मेरे घर आ जाए और उनको जो है जो जितने भी दंडित हैं उनको दंड मिले। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में हमारी मौजूदगी है। देखिए, लगातार लोगों की जो लापता होने की खबरें हैं वो आपके सामने आ रही है कि किस तरीके से लोग अपने घर से अगवा हो जाते हैं, कुछ दूरी चलते हैं तो या अगवा कर लिए जाते हैं। देखिए, हाल ही में एक ऐसा सनसनीखेज मामला यहाँ से सामने आया। मेरे पीछे आप एक ये परिवार देख रहे होंगे। बता दूं कि जो इनकी बेटी नंदिनी है, लगभग 15 दिनों से अपने घर से लापता चल रही है। देखिए, परिवार जो है यहीं किराए के मकान में रहता है, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, जिसके चलते लगभग 15 दिन हो चुके हैं। इन्होंने तमाम कोशिशें करी कि जो हमारी पुलिस और कानून व्यवस्था आज यहाँ सोई हुई है, उनके कान खोले जा सके, उन्हें जगाया जा सके। बावजूद उसके 15 दिन हो चुके हैं, पूरे मुद्दे को लेके अब तक कोई संज्ञान नहीं बरता गया है। माँ बाप यहाँ पर खड़े मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं, इनकी जुबानी अब तक पूरी खबर पहुँचाते हैं, कब की घटना रही, क्या कुछ हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छुटकुन्नू सर। बच्ची का क्या नाम? नंदिनी देवी। क्या उम्र है? 15 साल की। सर, क्या कुछ हुआ है? कब से बच्ची मिसिंग चल रही है घर से? मेरी बिटिया जो थी, मैं यहाँ 3 महीने हो गए मुझे आए हुए, उसके बाद मुझे कोई खबर नहीं है। फ़ोन उसके पास है क्या नहीं है। फोर्ट पिछला के हमारी बिटिया को बुराड़ी स्कूल से लेके गया है। कौन लेकर गया? ये मुझे नहीं मालूम कौन लेके गया, कौन नहीं लेके गया है। आपकी बेटी क्या स्कूल में पढ़ा करती थी? क्या जी, मैं नहीं पढ़ती थी, घर पे ही रहती थी। तो किसी ने निकलते हुए देखा उन्हें? निकलते हुए लोगों ने देखा, और बुराड़ी स्कूल में कुछ बच्चियों ने खड़ा हुआ देखा, रो रही थी। पुलिस से जा रही थी ना, हाँ, वो रो रही थी। किस वजह से? पता नहीं, ये वजह मुझे नहीं मालूम है। घर से परेशान थे? नहीं, घर से कोई दीदी परेशानी नहीं थी। कभी कोई वाद विवाद हुआ हो? कुछ नहीं हुआ दीदी, कुछ नहीं दीदी, कोई बात नहीं है। किसी तरीके से कोई नहीं है। मैम, नन्नी से आखिरी बार आपकी क्या बात हुई थी? हमसे कुछ नहीं बात हुई। बच्चे सीधा घर से निकल गए? हाँ, हमसे जा कही मम्मी हम नहा ले, तो हमने कहा नहा लो बेटा। हम नहा के आए, बेड पे लेटी थी। जब हम लेटे तो मेरे पाँव सूज होते, तो हमने उठ ना पाए। इतने में हमने ढूंढा, कहूँ मिली नहीं हमें। अपनी मर्जी से वो घर से निकली? हाँ, वो तो पता नहीं मर्जी से निकली कि ऐसे निकली गई। कोई व्यक्ति लेने आया था उन्हें? नहीं, कोई नहीं। अकेली गई है? फोन उनके पास है? हाँ, फोन है। आपने इस समय मैम स्विच ऑफ जाता, मैं डेली लगाती हूँ उस पर। मैम, आपका क्या कुछ संबंध है? मैम, मेरे पास आती जाती थी, हम एक ही जगह सब रहते थे, एक ही रूम में किराए पे ही। मेरे पास एक लड़के का फ़ोन आया 11 बजे रात को, और वो लड़का मतलब फ़ोन करा, फिर जाके गाली देने लगा। तो मैंने बोली कि भैया आप कौन बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं नंदिनी के साथ ही हूँ। तो हमने नंदिनी से मेरी बात करवाओ, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और गाली देने लगा। और इतना बात बोला है कि 1 महीने बाद नंदिनी जाएगी। कहाँ जाएगी? मतलब हम 1 महीने बाद यहाँ भेजेंगे हम।
तो फिर हाँ, तो फिर इनके माँ से हमने बोला था कि भाई ऐसी ऐसी हाल हुई है। मैंने इनसे फ़ोन से बात करवाई, इनको भी गाली देने लगा वो लड़का। इनका भी नंबर ब्लॉक कर दिया, मेरा भी कर दिया। कितने समय पहले उस लड़के ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी माँ? मैम आधे घंटे तक। आधे घंटे तक उसने हाँ। आपसे बात करी है? हाँ, और वो भी सिर्फ काट के नहीं, काट के बात करता था, 2-2 मिनट करके। फिर मैंने सुबह इनकी मम्मी को बुला के बात करवाई इनके फ़ोन से कि मनो इनका नंबर दे के नंदिनी बात करेगी। अब वो बात ही नहीं करवा रहा है। आखिरी बार नन्नी को कहाँ देखा गया और किसके साथ देखा गया? मैम मैंने नहीं देखा था, मेरी 2 बेटियां कॉलेज जाती हैं, स्कूल से आई, रास्ते में जाते देखी उन्होंने मुझे बताया कि मम्मी नंदिनी रोती हुए जा रही थी, दूर से हमने देखा था उसे। बस क्या अकेली थी या कोई लड़का? अकेली देखी थी, अकेली लड़की। बुढ़ाड़ी स्कूल है, स्कूल से ही वो गायब है। आप आसपास रहते थे मैम, कभी देखा किसी लड़के से मिलना जुलना? ऐसा कुछ नहीं हमने देखा मैम, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें लग रहा मैम ये हम क्या बताऊं, हम इसके बारे में हमने तो थाने में भी कंप्लेन करा था, उन्हें कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने बोला 1 हफ्ते का टाइम दो, हमने आज 15-20 दिन का दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कि काफ़ी बार ऐसा देखने में भी आता है कि लड़की अपने मर्जी से ही घर से चली जाती है। ना तो कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, कुछ नहीं। उसके 1 दिन पहले मैं इनके घर पे भी आई थी, तो वो मुझसे घुली मिली है। मैंने पूछा नंदिनी ठीक है? कह रही है हाँ दीदी। बस इतनी बात हुई थी लास्ट वाले दिन इसके घर पे, उसी दिन से वो गायब है। और ये बुढ़ाड़ी स्कूल से ही गायब है ये लड़कियाँ। सर सीसीटीवी फुटेज वगैरह आपको कुछ दिखाई गई है उस जगह की जहाँ पर? कहीं नहीं, कुछ नहीं मुझे दिखाया गया। मुझे कुछ नहीं दिखाया किसी ने। आपने कितने समय पहले कंप्लेंट करी? मैंने 24 घंटे के मैंने पहले करी 112 नंबर कॉल, उसी दिन करी जितने दिन बिटिया गई तो उसके बाद करी। फिर उसके बाद में 24 घंटे मैं तुरंत चला गया थाने। 24 घंटे बाद मेरी FIR दर्ज भाई। 24 घंटे बाद मेरी FIR दर्ज भाई। FIR दर्ज होने के बाद में उन्हें सब कुछ कागज अगर ले लिए, बिटिया का फ़ोटो ले लिए, मोबाइल नंबर भी ले लिए, सारे ले लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं मेरी हो रही है। 15 साल की 15 साल की मेरी बच्ची, मैं भागता दौड़ता मैं मर गया। मैं पैदा करूँ या बच्चों को खिलाऊँ, मैं क्या करूँ? मेरे बच की कुछ नहीं। मोहल्ले वाले हमको खाना पीना देते ला के, मोहल्ले वाले हमको खाना पीना ला के देते हैं। आप यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? अब मुझे 4 महीने हो गए यहाँ। जो उस लड़के से बातचीत हो रही थी अभी कुछ समय हुआ था या पहले भी बात? इससे पहले मेरी कोई बात नहीं किसी लड़के से भाई। ना मेरी बिटिया ने कोई बात करी, बिटिया करती होगी लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है, ना बिटिया ने मुझे कभी कुछ बताया जी। तो अभी आपको क्या लग रहा है, जैसा अभी लड़का आपको गलत बातें कह रहा है और कह रहा है नंदिनी मेरे साथ है? लड़का वो कह रहा है नंदिनी मेरे साथ है, 1 महीने बाद आप मिलेगी, और मुझे मेरे बच्चों को बहुत गाली देता है। क्या आपसे किसी तरीके भी मुझे है पैसा लेने की बात कही उनने या किसी भी तरीके से कुछ किडनैपिंग का मामला जिससे लगा? मुझे किडनैपिंग मामला ही लग रहा है दीदी। उसने आपसे कोई पैसे मांगे लड़के ने? पैसे तो भी नहीं मांगे, लेकिन गंदी गाली बहुत दे रहा है। किस वजह से दे रहा है? पता नहीं क्या वजह नहीं है। आपने उनसे कहा कि नंदिनी से बात करवाई? जी मैंने कहा नंदिनी से बात करा दो, लेकिन मेरी नंदिनी से कोई बात नहीं। और मम्मी भी कह रही है बात करा दो, और लोगों ने कहा 1 महीने बाद जाएगी। 1 महीने बाद बताला जाएगी। अगर 1 महीने के बीच बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन? उसके जिम्मेदार होंगे पुलिस वाले, वही होंगे, सब लोग होंगे। पुलिस ने 15 दिन से कोई संज्ञान नहीं लिया? कोई सुनवाई नहीं मेरी करी। मैं HO साहब से भी मिला, HO साहब के ऑफिस में गया तो उन्होंने भी मुझे कुछ समझा दिया, ठीक है बेटा तुम्हारा नंबर हमने ट्रैक लगवा दिया, ये है वो है। उसके बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं। बच्ची का जो फ़ोन उसके पास था उस पर आपने कॉल लगाने की कोशिश करी, संपर्क करने की? जी बहुत बार करा, मेरी कॉल नहीं उठ रही, स्विच ऑफ बता रहा है। और जो उस लड़के का नंबर है वो आपने दोबारा डायल करने की कोशिश करी? बंद जा रहा है। लड़के का भी नंबर हाँ, बंद जा रहा है? बंद जा रहा है। ये आपने थाने में जाकर ये बात बताई कि लड़का आपको लगातार धमकियां दे रहा है, गाली गलौज आपके साथ कर रहा है? मैं अभी परसों अपने गांव से आया हूँ। मैं अभी परसों गांव से आया हूँ, मेरा कोई कनेक्ट नहीं थाने सो पाया है। मैं जो बात है सो बता रहा हूँ जी। 15 दिन हो चुके हैं? 15 दिन मेरे हो चुके हैं। सर कौन सा थाना यहाँ लगता है और IO कौन है? बुढ़ारी थाना है, IO है विकास राठी। ठीक है भैया, आपका नाम क्या है? पवन नाम है। क्या कुछ संबंध है आपका नन्नी के साथ? भाई हूँ मैं उसका। कभी देखा नन्नी को किसी से मिलते जुलते या किसी से बात करते? कभी नहीं। किसी से बात होती थी उनकी फ़ोन के जरिए? इतना मैं घर पे रहता नहीं था ना, काम पे जाता था, इतना पता नहीं था मुझे। कभी नन्नी के व्यवहार से लगा कि वो परेशान है घर से या किसी तरीके से कुछ? कभी नहीं। अभी आपको क्या लगता है, आपको शक है किसी पर कि वो उसे बहला फुसला कर ले गया है, या फिर आपको लग रहा है कि लापता हुई है? लापता हुई है बुढ़ाड़ी स्कूल से। क्योंकि अभी एक लड़के का नाम भी सामने आया है, कभी आपकी बातचीत हुई है उससे, कभी देखा है उसे? मैंने देखा नहीं है, बात हुई है। बात हुई है आपकी उस लड़के से? आपको क्या कुछ कहा गया है?
यही कह रहा है 1 महीने बाद लड़की को भेजेंगे, गाली गाली दे रहा है, यही हो रहा है। मतलब 1 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ जी। और जब तक पुलिस प्रशासन मौन रहेगा? नहीं, उस कार्रवाई करनी चाहिए। जा रहे हैं हम लोग, कार्रवाई कर नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नंबर ले रहे हैं। मैम क्या कहेंगे इस तरीके से जो एक बच्ची है अपने घर से लापता हो जाती है, उसके बावजूद जो आरोपी है वो लगातार फ़ोन के ज़रिए धमकी दे रहा है और कोई सुनवाई नहीं? अगर पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करा तो ये पूरी पुलिस प्रशासन की बेहद गलती है, क्योंकि बुराड़ी थाना बिल्कुल लूज़ है इस मामले में। एक ही लड़की नहीं, बुराड़ी से कम 50-60 लड़कियां महीने में उठती है। पुलिस प्रशासन नहीं ढूंढ के लाता, वो कहता हम किस किस को ढूंढेंगे। और ये मतलब इंतजार करते हैं कि आरोपी देके जाए या लड़की खत्म ही हो जाए। बिल्कुल, जो ये विकास राठी है, मेरे सामने इन्होंने उसको कॉल मिलाया मेरे घर पे बैठ के, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। अगर सच में आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, प्रशासन किस लिए बनाया? हेल्प करने के लिए। अगर हेल्प नहीं कर पाएगा प्रशासन तो प्रशासन का मतलब क्या होता है? फिर बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन कहाँ सेफ है, मुझे बताइए तो सही। जब एक गरीब आदमी दौड़ दौड़ के थाने के चक्कर लगा रहा है और विकास राठी चैन की नींद सो रहे हैं, तो उनको नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनके घर में भी तो बेटी होगी ना शायद। मैम पर कहीं ये कह सकते हैं कि घर वालों की भी थोड़ी लापरवाही इसमें रही है, क्योंकि महज 15 साल की बच्ची, उसके हाथ में मोबाइल थमा देना, किसी और से उसका बातें होना लगातार, तो बहलाना फुसलाना तो इसमें आम हो गया। कहीं ना कहीं परिवार की भी तो गलती है। देखो, परिवार जब थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं होता तो उस घर में भी ऐसा होता है, और पढ़े लिखे घरों में भी ऐसा होता है, और अच्छे अच्छे घरों में भी ऐसा हो जाता है। तो ये तो नहीं कह सकते कि भाई परिवार की गलती है। माँ है बिल्कुल भोली, अब देख ही रहे हो, नहीं समझा सकती बच्ची को या जैसा भी है। लेकिन आज उस बच्ची के साथ अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेवारी SHO साहब लेंगे या विकास राठी लेंगे या DCP साहब लेंगे या तमाम जितने भी अधिकारी है। कौन लेने के लिए तैयार है? मुझे ये बता दे, कोई भी अधिकारी आके मुझे बता सकता है कि कौन इस मामले की पूरी जाँच करेगा? 15 दिनों से कोई संज्ञान नहीं लिया? कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आज ये मेरे पास आए हैं, इससे पहले ही मेरे पास नहीं आए थे। और अगर पहले आ जाते तो पहले थाने पे प्रभाव डाला जाता। लेकिन जब मैंने खुद भी इनके फ़ोन से कॉल मिलाया विकास राठी को कि मैं बात करूंगी, तो उन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, किसी भी प्रकार का कॉल ही नहीं उठा रहे, मतलब डिस्कनेक्ट भी नहीं कर रहे तो उठा भी नहीं रहे। मतलब वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि पहले कुछ घटना हो जाए उसके बाद कार्रवाई। हाँ बिल्कुल, बुराड़ी थाना यही सोचता है कि पहले घटना हो उसके बाद हम जाएँ और अपना कार्य करें। बुराड़ी थाने का स्पेशल यही काम है कि वो कभी भी समय पे नहीं आता है, घटना घटने के बाद ही उपस्थित होता है। ये बुराड़ी थाने का। फिर क्यों कहा जाता है कि ये हमारे रक्षक हैं? अब रक्षा है तो देख लो ना, कितनी बढ़िया रक्षा हो रही है। ये आपके सामने रो रहे हैं माँ बाप, ये रक्षा हो रही है। पब्लिक सैलरी, पब्लिक के ही उससे सैलरी मिलती है ना, टैक्स से, तो पब्लिक की सेवा करनी चाहिए ना पुलिस को, क्यों नहीं कर रही? सर क्या कहेंगे, अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है पुलिस द्वारा, क्या कुछ मांग रखना चाहेंगे? हम ये सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारी बेटी मेरे घर आ जाए और उनको जो है जो जितने भी दंडित हैं उनको दंड मिले। अभी आपको 1 महीने का समय दिया था। 1 महीने का उसने समय दिया है। 1 महीने बाद तुम्हारी बेटी आएगी, वो भी धमका रहा है। उसके बाद मुझे गाली भी दे रहा है, हमको दे रहा है, मेरे बच्चों को दे रहा है, मेरे पड़ोसियों को गाली भी दे रहा है। उसके बावजूद भी उस आरोपी को अब तक नहीं पकड़ा है? नहीं, कुछ भी नहीं। बच्ची का फोन ट्रैक किया गया? नहीं, कुछ भी नहीं। अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा है। अभी अपडेट आपको किसी तरीके की नहीं मिली? कोई सी डेट नहीं, कोई सी सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं दिया। क्या मांग रखना चाहोगे आंटी, क्या मांग रखना चाहोगे पुलिस प्रशासन से? कुछ नहीं, मेरी बेटी मिल जाए, उसे सजा दी जाए। जो लड़का है, हाँ। लड़के का नाम पता है? नहीं, कुछ नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं मालूम। किसी तरीके की? नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है। देखिए आप ये परिवार यहाँ देख रहे होंगे, 15 दिन हो चुके हैं, बेटी का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। क्या वो सही हालत में भी है या उसके साथ कुछ दुर्घटना हो गई है? परिवार आप देख सकते हैं किन हालातों में है। माँ को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पिता लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इन्हें इंसाफ मिले, जो आरोपी है, जो कल्प्रिट है, उसे पकड़ा जाए, क्योंकि इन्हें भी लगातार देखिए धमकी दी जा रही है और 1 महीने का इनसे समय मांगा जा रहा है कि 1 महीने बाद इनकी बेटी इनके घर वापस आएगी। धमकियां दी जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। परिवार के ऐसे संगीन आरोप है कि जबरदस्ती देखिए उस बच्ची को बहला फुसला कर यहाँ से ले जाया जाता है, और उसके बावजूद जब परिवार चाहता है कि बात करी जाए बच्ची से, तो बात तक नहीं करवाई जाती। वहीं देखिए यहाँ पे बता दूं कि जो बुराड़ी थाना है वो पूरी तरीके से मौन हो रखा है और किसी भी तरीके का कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। आखिरकार राजधानी दिल्ली में ऐसी जो वारदातें हैं कब थमेंगी? देखिए हमारा भी यही सवाल है और पूरी जनता का यही सवाल है। ये तमाम लोग आपको यहाँ दिख रहे होंगे, एक ही सवाल के साथ यहाँ पर मौजूद है कि आखिरकार राजधानी दिल्ली के लोगों को इंसाफ कब मिलेगा?
तो पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए।